अ वेरी प्रेजेंट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड मेथड फार्मूला मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है और सिंपली क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई सजेस्ट यू टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड गेट वेरी करेक्ट आंसर, अटैक दैट क्वेश्चन विद द फार्मूला मेथड। तो उस फार्मूला मेथड को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन को पहले हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो एक टर्म होता है जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इतना लंबा वर्ड में d से ही उसको हम करें। तो इस d का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और इस d के आधार पर ही तीन कंडीशन होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके फार्मूला क्या होते हैं हम जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बच्चों? 2 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो उस 2 रूट्स निकालने के लिए 2 रूट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा का फार्मूला होगा -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा का फार्मूला होगा -b प्लस √d अपॉन 2a। चलिए अब कंडीशन क्या होंगे? सीरियल नंबर, कंडीशन ऑफ d वैल्यू। पहला कंडीशन होता है कि इफ d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो वैल्यू ऑफ रूट्स, तो जो रूट्स के वो वैल्यू होंगे वो रियल होंगे और यूनिक होंगे। इसको हम टेबुलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दे बच्चों तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा। कंडीशन 2 क्या हो जाएगा हमारा? d इज इक्वल टू 0। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा हमारा? इक्वल होगा। और थर्ड कंडीशन जो होगा आपका, इस थर्ड कंडीशन में d इज लेस देन 0। जैसे ही d का वैल्यू 0 से कम आए तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब d का वैल्यू केवल नंबर 1 और नंबर 2 पर आए तभी इन दोनों फार्मूला को हमको यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज में ले रहा हूं आपको 4.4। फिर मैं आपको एक याद दिला दूं कि सीबीएसई ने गाइड किया है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द क्वेश्चन विच हैज बीन रिड्यूस्ड इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज आउट ऑफ सिलेबस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जो वर्ड्स प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो अब नहीं आएंगे। सो बहुत से बच्चों ने राहत की सांस ली होगी, चलो अरे बाप रे बहुत ही वो नहीं समझ में आता है, 5-5 लाइन 6-6 लाइन 4-4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, कितना आसान हो गया। अब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीखना है सॉल्व करना 3 मेथड से। जो 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और मैं थर्ड मेथड मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं, वो है हमारा फार्मूला मेथड। तो ये फार्मूला होगा, ये कंडीशन हो गए। अब चलिए एक्सरसाइज 4.4 के 1 में क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन if the real roots exist, solve them।
The real roots exist only in two conditions, when the value of d is greater than 0 or equal to 0. चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ले रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1 का 1. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो चलिए, इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे. तो a हो गया हमारा 2, b हो गया हमारा -3 और c हो गया हमारा बच्चों 5. तो d का वैल्यू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, विच मीन्स b का क्या हो गया? -3 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5. 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. तो 9 माइनस 40 क्या हो गया? -31. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. सिंस d इज लेस देन 0, तो ये क्या हो गया हमारा? इसके रियल रूट्स नहीं है. क्या कहेंगे? रूट्स आर नॉट रियल. अब इसके आगे इसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसका भी हम पहले रूट्स निकालेंगे. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c. b हो गया हमारा 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया हमारा 3 और c हो गया हमारा 4. 4 4 जा 16. √3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 3. 16 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48. 48 minus 48 0. So since d is equal to 0, which means roots are real. तो ये कंडीशन 2 हो गया हमारा. रूट्स आर रियल. तब हम लिखेंगे इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू -b अपॉन 2a. क्यों? क्योंकि d का वैल्यू क्या है हमारा? 0 आया. तो माइनस b हमारा क्या है? इसमें -4√3 है. -4√3 2 इंटू a. हमारा क्या है बच्चों? 3 है. तो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. दैट इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3. ये इसका आंसर हो गया. तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3. आसान है बच्चों. एक क्वेश्चन मैं और इस वीडियो में लेना चाहूंगा, क्योंकि हमको एक कंडीशन मिला नॉट रियल, दूसरा कंडीशन मिला d इज इक्वल टू 0. चलिए, तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं. शायद इसमें हमको तीसरा कंडीशन मिल जाएगा. तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों. इस क्वेश्चन को, इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं और थर्ड क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करूंगा आपको. तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. चलिए, इसमें पहले हम रूट्स पता करेंगे. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. हो गया. चलिए, b क्या हमारा? -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और c हो गया हमारा बच्चों 3. 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 4 जा 24. 6 minus 4 2, 3 minus 2 1. d is equal to 12.
थर्ड कंडीशन आ गया, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अलग है। तो हम रूट d का वैल्यू निकालें। रूट d इज इक्वल टू रूट 12, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। अब इस फार्मूला से, अल्फा और बीटा के फार्मूला से हम दोनों रूट्स निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, इस पोर्शन को भी मैं अब रब करता हूं। तो यहां हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी हमारा क्या है बच्चों, यहां -6 है, -6, और रूट डी हमारा क्या आया है यहां पर 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या हमारा यहां 2 है, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4। यहां से 2 कॉमन निकाले, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, यानी कि 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। तो माइनस बी हमारा है -6, रूट डी का वैल्यू है हमारा 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, तो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। चलिए इस तरफ आते हैं, यहां हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हमने आंसर निकाल लिया, आंसर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो बच्चों, मैंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन के 3 मेथड थे, तीनों मेथड के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए, डिस्कस किया और सॉल्व किया। कौन कौन से 3 मेथड, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड। इस फार्मूला मेथड में फिर हमने देखा 3 कंडीशन है, when d is greater than 0, real roots are real and different, equal to 0, roots are real but same, d is not equal to 0, no solution। अब आपको इस तीनों मेथड से कम 10-10 क्वेश्चन बनाने हैं बच्चों, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि RS अग्रवाल या RD शर्मा का बुक से आप बनाइए। फ्री फील टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स और इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, यू ऑल हैव माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, उसमें अपना डाउट्स भेजिए। कुछ बच्चे अपना डाउट्स भेज रहे हैं, उस डाउट्स को मैं इसके फॉलोइंग वीडियो में डाउट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से लूंगा, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, और इस चैलेंजिंग टाइम के चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। और ब्लूम, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, इसलिए आप में से अधिकतर बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि हमको 90 के ऊपर लाना है। और इस बार हमारे जो इस बार के 10th के बैच में जो 26-27 बच्चे 90 के ऊपर से नंबर लाए हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस बार ये जो 90s वाला रिकॉर्ड है डबल हो जाए, हमारा हाफ सेंचुरी को क्रॉस कर जाए, कम से कम 50 बच्चे 90 के ऊपर मैथ्स लाए। और मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मुझे आपका एफर्ट चाहिए, और हम उसको आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।